तो चंद्रयान का ये जो सफर था, इसके अंदर हमने आपको बताया कि किस तरीके से चंद्रयान जो है जब 23 अगस्त को 5:47 पर लैंड करेगा तो उसके पहले क्या कुछ होने वाला है। यानी 17 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण होगी, जब प्रपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 अलग होगा, यानी उसमें से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अलग होंगे, क्योंकि यही विक्रम लैंडर यहां पर पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ ही आपके लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये पूरा सफर कैसा रहा और अब आगे आने वाले कौन कौन से पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं चंद्रयान 3 के इस सफर के अंदर, तो वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल 14 जुलाई को इसे छोड़ा गया था और उसके बाद 16 मिनट बाद इससे रॉकेट अलग हो गए। फिर 14 से 31 जुलाई तक ये धरती की कक्षा में रहा और उसके बाद उसने 1, 2, 3, 4, 5 जो अर्थ बाउंड मैनूवर्स थे वो किए और उसके बाद उसने अपना दायरा बढ़ाया और उसके बाद 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक यह चंद्रयान धरती से चंद्रमा के सफर की तरफ रहा। यानी यहां से करीब 1,27,000 किलोमीटर से लेकर उसने 3,69,000 किलोमीटर तक का सफर तय किया और उसके बाद यहां पहुंचते ही उसने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को महसूस करना शुरू किया और उसने सबसे पहले इसरो को मैसेज भेजा कि आई कैन फील द ग्रेविटी ऑफ मून। और उसके बाद यह अब धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है और चंद्रमा की कक्षा में जब वो लैंड करेगा तो उससे पहले इसकी जो लैंडिंग स्पीड है वो घटाई जाने लगेगी। यानी 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर का जो पूरा सर्कुलर ऑर्बिट है, उस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये 17 अगस्त से लेकर इंतजार करेगा 23 अगस्त तक। 23 से 24 अगस्त का वो विंडो है। यानी इसके बाद जो आने वाले दिन हैं वो इसकी टेस्टिंग के लिहाज से बेहद क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि ये धरती से अब करीब 3,69,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के ऊपर है और 3,88,000 ये वो किलोमीटर की दूरी है जो धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी है। और इसीलिए आने वाले जो 14-15 दिन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं चंद्रयान के लिहाज से, क्योंकि 23 अगस्त को लैंडिंग के बाद भी इसका काम खत्म नहीं होगा। इसका काम जो है वो उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन का मेहमान होगा चंद्रयान। 14 दिन चांद की सतह के ऊपर ये जो चंद्रयान है वो टेस्टिंग करेगा। चंद्रमा की सतह पर 14 दिन और 14 रात, यानी 14 दिन रात रहती है और 14 दिन उजाला रहेगा और इसीलिए इसके लिए पावर मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होगी। रात को -100 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है चंद्रमा पर, यानी सर्दी कितनी ज्यादा होती है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के अंदर सोलर पैनल जो पावर जनरेट करेंगे वो लगाए गए हैं और ये ऑटोनोमस सिस्टम की तरह एनर्जी को जनरेट कर सकता है, उसे सोर्स कर सकता है और उजाले में ये पावर जनरेट करने में सक्षम है और उसके बाद उस बिजली को स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद ये पावर जनरेशन को प्रोसेस होने पर रात में, चूंकि ये प्रक्रिया रुक जाएगी, इसलिए रात में जो एनर्जी स्टोर की गई है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कई तकनीकी कमियां जो पिछले बार चंद्रयान 2 में थी उनको दूर किया गया है। पावर जनरेशन नहीं होने की स्थिति के अंदर जो भी अगर कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उन्हें भी दूर करने के लिए इसमें पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पावर बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसी स्थिति में जब ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की तरफ उतरेगा। वो चंद्रमा की जो सतह है वो सतह वो वाली है जो आप हम देख पाते हैं, लेकिन एक हिस्सा चांद का ऐसा है चूंकि वो जियोसेंट्रिक होता है। चंद्रमा इस तरीके से धरती का चक्कर काटता है कि उसका केवल एक ही हिस्सा आपको हमें नजर आता है, उसके पीछे का हिस्सा जो कि दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा कहलाता है वो नजर नहीं आता है। और यही वजह है कि भारत ने चंद्रमा के लिए इस मिशन को, चंद्रयान 3 को उस जगह पर भेजने का फैसला लिया है। यहां पर कई टेस्ट किए जाने हैं और ये जो विक्रम लैंडर है ये लैंड करेगा, उसके बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर निकलेगा। ये प्रज्ञान रोवर इसमें कई परीक्षण करेगा।